जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स में। आज टॉप 10 करंट अफेयर्स जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2026 जानते हैं कि क्या है आखिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। तो क्या है ना कि ये देखो, पहले मेरा तो पेन लेना पड़ेगा। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो है ना, महिला एवं ग्रामीण उद्यमियों के लिए सीड फंडिंग बढ़ाकर 12 लाख की गई है एंड कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप को प्राथमिकता दिया गया है। बिहार स्टार्टअप जो पॉलिसी है ना, इसके तहत जो है ना, रूरल रूरल सेक्टर एंड फीमेल महिलाओं के लिए फंडिंग जो सरकार देती थी स्टार्टअप पॉलिसी, मतलब जो स्टार्टअप करने के लिए जो जो सरकार फंडिंग देती थी ना, वो 12 लाख कर दी गई है। इससे क्या क्या स्टार्टअप को प्राथमिकता दी गई है, तो फूड एंड कृषि के लिए, जैसे फूड का प्रोसेसिंग करना, चिप्स बनाना, ये सब क्या है, फूड प्रोसेसिंग में आता है। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि गंगा जल आपूर्ति योजना फेज 2, ये भी बिहार में ही तो है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत दूसरे चरण को मंजूरी मिला है। इसके तहत राजगीर, गया, बोध गया के बाद अब नवादा जिले तक गंगा जल पहुंचेगा। पहले तो गंगा जल राजगीर, गया, बोध गया तक पहुंचती ही है, लेकिन अब गंगा का जल नवादा भी पहुंचेगा। लेकिन पहुंच कहाँ पहुंचा है भाई, सिर्फ फेज 2। एंड नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या है ना कि पश्चिमी चंपारण के वीटीआर के लिए नया मास्टर प्लान, स्थानीय थारू जनजाति के युवाओं को होम होमस्टे और गाइड के रूप में रोजगार। क्या है ना, थारू जनजातीय के युवाओं को रोजगार के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में जो है ना, एक नया मास्टर प्लान बनाया गया है। किस जनजाति के लिए, तो थारू जनजाति के लिए। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि भारत का पहला ऑल महिला वैश्विक नौकायान अभियान समुद्र प्रशिक्षण संपन्न। 9 महिला अधिकारी स्वदेशी नौका आईएएस भी त्रिवेणी पर 314 दिनों में 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, मतलब फ्लाइंग इन किया आईएएस भी त्रिवेणी। एंड कोर उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष बदला है। भारत के 8 कोर उद्योगों के विकास दर मापने के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 लागू किया गया है। 8 कोयला उद्योग, 8 उद्योग मतलब कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट एंड बिजली। एंड की नेक्स्ट क्या है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है वो चंडीगढ़ में हो रहा है। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, मतलब ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स 2026 का आयोजन कौन कर रहा है, भारत। जिसमें जो है ना, वो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में हो रहा है। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन पारित किया गया है। एंड पंजाब में एआई शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। सरबत एआई पहल के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक एआई को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन, तो पंजाब। नीति यूनेस्को के एथिकल एआई फ्रेमवर्क पर आधारित है। एंड ग्लोबल माइनिंग वाटर डेटा सेट आईसीएमएम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 38% खदानें भारी जल संकट वाले क्षेत्रों में है। भारत में बिहार झारखंड सीमा, मध्य भारत और छोटा नागपुर के पठार सबसे संवेदनशील कंपाउंड रिस्क जोन है। एंड नेक्स्ट, एनडीआरसी एनआरडीसी और एनसीआईएसएम के बीच समझौता। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के बीच जो है ना, तकनीकी हस्तांतरण समझौता हुआ है। आयुष अनुसंधान और तकनीकी व्यवसायीकरण किया जाएगा। ग्रेविटी रॉकेट लॉन्च किया गया है। चीन की निजी एरोस्पेस कंपनी ऑरियन स्पेस ने लॉन्च किया है क्या, ग्रेविटी 1 नाम का एक रॉकेट। मोबाइल समुद्री जहाज से लॉन्च उपग्रह स्थापित करने में सक्षम है। जो रॉकेट है ना, वो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए सक्षम है एंड ठोस ईंधन आधारित है, सॉलिड फ्यूल। एलईओ में
5 टन तक क्षमता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। एंड नेक्स्ट क्या है थोड़ा देख लो एमसीक्यू कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत महिला और ग्रामीण उद्यमितों के लिए सीड फंडिंग की कितनी की गई 12 लाख। गंगा जल का फेज 2 कौन सा जिला जोड़ा जाएगा तो नवादा। एंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है पश्चिमी चंपारण। एंड कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स का नया आधार वर्ष 22-23। और भारत का पहला राज्य जिसने कक्षा 1 से 12 तक एआई शिक्षा अनिवार्य किया तो पंजाब हो गया। ब्रिक्स में स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ होगा तो चंडीगढ़ में। एंड ग्रेविटी 1 रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया तो चाइना। भारत के कोर 8 इस इंडस्ट्रियल में निम्न में कौन सा शामिल नहीं तो कपास। स्टील सीमेंट बिजली तो शामिल है ही है। एंड वीटीआर में किस जनजाति को इको टूरिज्म से जोड़ा गया थारू जनजाति। समुद्र प्रशिक्षण अभियान के प्रयुक्त स्वदेशी नौका का नाम क्या है तो आईएएस वी त्रिवेणी। एंड थोड़ा देख लो मेंस क्वेश्चन क्या है ना कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2026 बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार को कैसे प्रभावित करेगी तो उद्यमिता को बढ़ावा आसान नियम और अधिक वित्तीय सहायता से युवाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ेगी। महिला और ग्रामीण सशक्तिकरण 12 लाख की सीड फंडिंग से महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप मजबूत होंगे। रोजगार सृजन स्टार्टअप से बढ़ने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। कृषि एंड फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। नवाचार एंड निवेश क्या होगा ना कि इन्वेस्टमेंट होगा एंड इनोवेशन होगा। एंड पलायन में कमी आएगा। गंगा जल आपूर्ति बिहार में जल संकट के समाधान में कितनी प्रभावी है तो पेयजल उपलब्धता में सुधार हेतु नवादा सहित जल संकट वाले क्षेत्रों में शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति से पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। भूजल पर निर्भरता कम होगा। गंगा जल पाइपलाइन से भूजल दोहन कम होगा जिससे भूजल स्तर की गिरावट रुकेगी। स्वास्थ्य लाभ क्या है शुद्ध पेयजल से जल जनित बीमारियों में कमी आएगी और जन स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य लाभ होगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र का लाभ होगा। एंड पर्यावरणीय संतुलन होगा। नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सतत जल प्रबंधन जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत यह योजना बिहार में सतत और समावेशी जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये देखो पहले भाई क्या क्या लाभ हो सकता है इससे कितनी प्रभाव है तो पेयजल की उपलब्धता हो जाएगा जिससे क्या होगा भूजल पर निर्भरता कम होगा। एंड स्वास्थ्य लाभ होगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। पर्यावरण संतुलन होगा और सतत जल प्रबंधन भी होगा। एंड नेक्स्ट देख लो क्या किया त्वरित रिवीजन के लिए 12 लाख सीट फंडिंग हो गया नवादा गंगा जल फेज 2 थारू जनजाति आईएस भी त्रिवेणी एंड 22-23 आधार बस कोर इंडेक्स चंडीगढ़ ब्रिक्स हो गया। एंड ये हो गया सरबत एआई शिक्षा जो है ना कक्षा 1 से 12 पंजाब एनआरडीसी एनसीआईएसएम से होता हुआ ग्रेविटी 1 रॉकेट चाइना ने लॉन्च किया है। तो आज का इतना ही रखते हैं।